धर्मयुग में अंतिम पृष्ठों पर कई दशकों तक प्रकाशित बेहद लोकप्रिय कार्टून कोना डब्बू जी के माध्यम से देश का प्यार पाने वाले वरिष्ठ कार्टूनिस्ट श्री आबिद सुरती ने स्टेट प्रेस क्लब मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित संवाद कार्यक्रम में पत्रकारों और कार्टूनिस्टों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने पुरानी यादों को ताजा करते हुए कई वृतांत बताए। उन्होंने कहा कि वो दौर और था जब कार्टूनिस्ट राजनेताओं के प्रिय हुआ करते थे, क्योंकि राजनेता उन्हें सच दिखाने वाला आईना मानते थे। आज के दौर में कड़वा सच सुनने की सहन शक्ति नेताओं में नहीं है, इसलिए कार्टून बनाना आसान नहीं रहा। आज नेताओं की तारीफ की बजाय सरकारी तंत्र का दमन कार्टूनिस्टों को मिल सकता है। 1935 में जन्मे श्री सुरती ने पुराने समय को याद करते हुए कहा कि 1947 में नेहरू जी सरदार पटेल कार्टूनिस्टों के बड़े फेवरेट थे। ये नेता कार्टूनिस्ट शंकर को अपने गाइड की तरह मानते थे और कार्टूनिस्टों के प्रति कभी दुर्भावना नहीं रखते थे। इंदिरा जी की आर.के. लक्ष्मण जी से उनकी बहुत ज्यादा लंबी नाक बनाने को लेकर मीठी नोक-झोंक चला करती थी। लेकिन आज का दौर ऐसा है कि सच बोलने पर कार्टूनिस्ट और मीडिया हाउस दोनों मुसीबत में डाल दिए जाते हैं। ऐसे समय में कौन सच बोलने की हिम्मत करेगा और सच बोले बिना कार्टून बनाया नहीं जा सकता। देश के बंटवारे के बाद, पाकिस्तान से मुंबई आने के बाद बेहद मुफलिसी में दिनों में अपने साथी छोटे बच्चों के साथ ट्रेन के यात्रियों से कुछ खाने का सामान पाने की लालसा में भटक रहे बाल आबिद को एक अंग्रेज द्वारा फेंकी गई मिकी माउस की कॉमिक्स के कुछ पृष्ठ हाथ लगे और उन्हें लगा कि ऐसी आकृतियां तो वे भी बना सकते हैं। यहाँ से शुरू हुआ उनका कार्टून का सफर। बचपन में ही धर्मयुग में अंग्रेज संपादक के द्वारा पहला कार्टून छपने के साथ परवान चढ़ा। बाद में डब्बू जी की लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि ओशो रजनीश तक डब्बू जी के हास्य में अपनी आध्यात्मिक बातें जोड़कर अपने प्रवचनों में शामिल करने लगे। 30 सालों तक लगातार अंतिम पृष्ठों पर प्रकाशित डब्बू जी के कारण लोग धर्मयुग को पीछे के पृष्ठों से खोलने लगे। इस बात की मीठी शिकायत स्वयं श्री धर्मवीर भारती ने अटल बिहारी वाजपेयी जी से की थी। श्री सुरती ने देश के कॉमिक सुपर हीरो बहादुर की कई कॉमिक्स भी बनाई तथा अमेरिका में एक समय बहादुर कॉमिक्स क्लब भी खुले, जहां इन कॉमिक्स को बहुत ही ऊंचे दाम मिल जाया करते थे। अपनी पेंटिंग प्रदर्शनियों की रोचक दास्तान सुनाते हुए उन्होंने कहा कि नकारात्मक माहौल में पेंटिंग बनाने से उनकी पहली 5 पेंटिंग एग्जीबिशन इतनी फ्लॉप रही कि वे कर्जे में डूब गए और सब कुछ छोड़कर गांव जाने की तैयारी कर ली थी। तभी फोक आर्ट में मिरार कोलाज का उपयोग करने का उनका प्रयोग सफल रहा और उसके बाद उनकी 10 प्रदर्शनियां देश विदेश में सफलतापूर्वक हुई। पानी बचाने के अपने युवाओं द्वारा प्रशंसित अभियान के संदर्भ में उन्होंने बताया कि बचपन में गरीबी में रहने के दौरान उन्होंने एक एक बूंद पानी के लिए खूब लड़ाइयां देखी और तब पानी का मोल पहचाना। बाद में देखा कि मित्रों के यहाँ कई महीनों तक नल टपकते रहते और धीरे धीरे पानी का अपव्यय होता रहता, लेकिन ये ठीक नहीं रहता क्योंकि छोटे काम के लिए प्लम्बर आने को तैयार नहीं होते। तब उन्होंने स्वयं प्लम्बर को ले जाकर टपकते हुए नलों को ठीक करने का काम शुरू किया, जो धीरे धीरे अभियान में तब्दील हो गया। उनका एनजीओ आज जल संरक्षण की दिशा में बड़ा काम कर रहा है। उन्होंने लेखक बतौर अपनी यात्रा की भी रोचक बातें बताई। कार्यक्रम के आरंभ में स्टेट प्रेस क्लब मध्य प्रदेश के अध्यक्ष प्रवीण कुमार खारीवाल, श्रीमती रचना जौहरी, मीना राणा शाह, राजेंद्र कोपरगांवकर एवं देवास के वरिष्ठ पत्रकार मोहन वर्मा ने आबिद सुरती का अंग वस्त्र एवं पुष्पहारों से स्वागत किया। संवाद कार्यक्रम में श्री सुरती से विविध रंगों के प्रश्न पूछकर एसपीसी के महासचिव आलोक वाजपेयी ने कार्यक्रम की रोचकता में वृद्धि की। वरिष्ठ कार्टूनिस्ट गोविंद लाहोटी कुमार ने इस अवसर पर श्री सुरती का कैरिकेचर उन्हें भेंट किया। अंत में प्रवीण कुमार खारीवाल, वरिष्ठ कार्टूनिस्ट इस्माइल लहरी एवं लेखिका व्योमा मिश्रा ने श्री सुरती को स्मृति चिन्ह भेंट किया। शायद किसी ने देखी ना हो लेकिन नाम तो सुना होगा। बहुत ही लोकप्रिय पत्रिका थी और एक फंक्शन में मिस्टर शंकर कार्टूनिस्ट और नेहरू सामने सामने आ गए। तो नेहरू जी ने उनसे कहा कि भाई हम पर क्यों कार्टून नहीं बनाते हो, आप तो हमारे गाइड हो, कोई सच बोलने वाला हमारे साथ नहीं है। उनका कहना ये था कि जो भी आता है अपने मतलब के लिए आता है और बड़ी बड़ी तारीफ करके फिर कुछ डॉक्यूमेंट पास करवा लेता है। तो आप हमारे गाइड हो कार्टूनिस्टों के लिए, ये कहा गया। इंदिरा गांधी उसके दौर में अपने आर.के. लक्ष्मण थे और लक्ष्मण को बहुत चाहती थी इंदिरा और
उनकी शिकायत एक थी कि नाक जो है ना, वो तो कार्टूनिस्टों की फेवरेट थी उनकी नाक। तो जब भी मुलाकात होती है कि प्लीज आप मेरी नाक तोते जैसी क्यों बनाते हो? तो उनका जवाब होता था, अरे इतनी सुंदर नाक आपकी है, आपके अलावा सभी तारीफ करते हैं। ये इस तरह के नोक झोंक और बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स। इस दौर में अगर किसी कार्टूनिस्ट ने सच्चाई कह दी तो उसके पीछे पहले तो ईडी लगेगी, फिर सीबीआई लगेगी। इंदौर से द नेशन टाइम की रिपोर्ट।